Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in online platform. Today we have to discuss a new topic. आज एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। आज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, अगर हम इसको न्यूट्रल पॉइंट को डिफाइन करें कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, तो देखिए द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस, क्या कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट में? द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस एट विच द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस पॉइंट फॉर द टू चार्जेस द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस फॉर द टू चार्जेस at which the point for the two charges at which resultant electric field intensity at which resultant electric field intensity resultant electric field intensity become zero, at which resultant electric field intensity become zero is called neutral point, ठीक है। क्या कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट को? द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। देखिए हम इसकी कंडीशन ड्राइव करते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट के केस में क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल को इजी गोइंग सॉल्व कर सकें। तो हमने देखा कि दीज आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दिस वन इज Q1 and this one is Q2 placed at, these are the two charges Q1 and Q2 and now we have to consider that, क्या कंसीडर किया कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इस पॉइंट पर मिलता है बिटवीन द चार्जेस। ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के बीच में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, जिस पर आपको क्या करना है? इंटेंसिटी जीरो करनी है। तो इसकी सेपरेशन Q1 से तो हो गई R1 और Q2 से कितनी हो गई है? R2, ठीक है। ये सेपरेशन हमने क्या कंसीडर करी है? हमने ये कंसीडर किया है कि ये जो सेपरेशन है यहाँ से, ये तो हो जाएगी आपकी R1 और ये वाली जो सेपरेशन है वो हो जाएगी आपकी कितनी? R2, ठीक है। ये सेपरेशन हो गई। अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन अवे, ऐसे जाएगी ये दूर की तरफ अवे, एंड अगर ये भी पॉजिटिव मान लें तो ये भी कैसे जाएगी? अवे, E2, ठीक है। सो क्या बताया न्यूट्रल पॉइंट में? द पॉइंट फॉर द टू चार्जेस एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। Now we have to consider that two charges Q1 and Q2 placed at in between the two, placed certain distance apart and in between the charges, this is the neutral point is obtained। इस पर इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। तो Q1 चार्ज से ये सेपरेशन R1 है और Q2 से ये R2 है। Now रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पॉइंट P कह दिया मैंने, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, resultant electric field intensity at point P पॉइंट पर आपकी रिजल्टेंट कितनी आएगी ये चेक करना है। तो देखिए P पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या आएगी? सो हमने लिखा EP इज इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। E1 इधर है, E2 इधर है, तो रिजल्टेंट कितना करना है? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर।
ये पॉइंट P तक की डिस्टेंस है, माइनस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ओके, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। इसको जैसे आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये बनेगा माइनस का के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये एक के से एक के कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो जो न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, वो बना Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें और न्यूट्रल पॉइंट का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो। दोनों चार्जेस के लिए एक ऐसा पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, वो पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस देखते हैं। ये केसेस भी आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कब किस पोजीशन पे कहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो हमने सबसे पहले बात की केस फर्स्ट कंडीशन की, केस 1। फर्स्ट केस क्या है, इफ टू चार्जेस आर ऑफ, इफ टू चार्जेस आर ऑफ same nature, are of same nature and same magnitude, are of same nature and same magnitude, same nature and same magnitude, then neutral point is obtained at, then neutral point is obtained at, neutral point is obtained at midpoint between the charges, obtained at midpoint, exactly midpoint between the charges, ठीक है, क्या होगा, अगर दो चार्ज है आपके पास, दोनों सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इट इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। तो दिस इज द चार्ज प्लस Q एंड अनदर दिस इज ऑल्सो चार्ज प्लस Q एंड न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट एग्जैक्टली मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, कहाँ मिलेगा, ठीक मिड पॉइंट पे मिलेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। कहाँ मिलेगा आपको, इट इज ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, क्योंकि जितना फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा सेम फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट आ जाएगा, केस 1। इसके बाद आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट केस 2 की। सेकंड कंडीशन क्या है, तो देखिए हम नेक्स्ट लिखते हैं केस 2। केस 2 ये है कंडीशन 2 या केस 2 क्या है, इफ टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, इफ two charges are of same nature, but unequal magnitude, are of same nature but unequal magnitude, दो चार्जेस हैं, नेचर तो दोनों का सेम है, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। तो टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, neutral point is obtained closer to smaller charge, closer to smaller charge
on line joining the two charges, on line joining the two charges, on line joining the two charges, ठीक है। क्या बताया, टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑफ्टन क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज एंड ऑन लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। देख लेते हैं कंडीशन को, देखिए ये दो चार्ज हो गए, दिस इज चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज चार्ज प्लस 2q। अब ये माइनस क्यू भी हो सकता है, ये माइनस 2q भी हो सकता है, सेम नेचर ही है, दोनों का नेचर सेम है बट मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, क्योंकि ये क्या करेगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा E1 और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा E2, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड आउटसाइड द क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट केस थ्री। ये सारी केसेस आपको याद रखने हैं, तभी आप न्यूट्रल पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको याद रखें। फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, अभी तक सेम नेचर का था, आर ऑफ अपोजिट नेचर, इफ टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर but equal in magnitude, opposite nature but equal in magnitude, then neutral point will not be obtained, then neutral point will not be obtained, neutral point will not be obtained। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा इन दोनों के लिए। क्या है कंडीशन, क्या बताइए आपको, कि इफ टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, आर ऑफ अपोजिट नेचर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट नॉट ऑब्टेन्ड, न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, आपको यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट केस 4। केस 4 क्या है, इफ टू चार्जेस are of opposite nature, if two charges are of opposite nature, but unequal in magnitude, opposite nature but unequal in magnitude, ठीक है। क्या बताया, टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, then neutral point is obtained, then neutral point is obtained outside the smaller charge, neutral point is obtained outside the smaller charge, ठीक है। कहाँ मिलेगा, outside the smaller charge, like these are the two charges
this one is q1 या minus q and this charge is plus 2q प्लस 2q। ठीक है, इसके लिए अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द चार्जेस बट आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। कहाँ मिलेगा जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट। तो ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है न्यूट्रल पॉइंट की। ठीक है, सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली मिड पॉइंट, सेम नेचर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, सेम अपोजिट नेचर इक्वल मैग्नीट्यूड नॉट ऑब्टेन्ड, अपोजिट नेचर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। ये चार कंडीशन होती है न्यूट्रल पॉइंट की, याद रखें इसको अच्छे से। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस, पहला एग्जाम्पल, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस आर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम are placed at 80 microcoulomb are placed at 18 centimeter apart, are placed at 18 centimeter apart। ठीक है, क्या बता रहे हैं, 2 charges are of 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are placed at 80 centimeter apart, then at what point, then at what point on what point on line joining, then at what point on line joining the, then at what point on line joining the two charges, line joining the two charges, then at what point on line joining the two charges resultant electric field intensity becomes 0, resultant electric field intensity, resultant electric field intensity become 0, resultant electric field intensity become 0। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि 2 चार्जेस आर ऑफ 20 एंड 80। ये 2 चार्जेस हो गए, एक तो हो गया आपके पास 20 माइक्रोकूलम, दूसरा हो गया आपके पास 80 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये जो सेपरेशन है इनकी वो कितनी है, ये है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 कह रहे हैं, मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्टली न्यूट्रल पॉइंट पूछ रहे हैं। तो अगर आपसे न्यूट्रल पॉइंट पूछ रहे हैं तो हमको पता है कि न्यूट्रल पॉइंट इस केस में क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज मिलता है। ये न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन हो गई। ठीक है, यह पॉइंट P हो गया। तो ये डिस्टेंस ये हमने कंसीडर कर ली स्मॉल r है, और ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये 18 माइनस r है, क्योंकि टोटल 18 है। तो अभी हमने बताया कि न्यूट्रल पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। Q1 कितना है, इसको मैंने Q1 कंसीडर कर लिया थोड़ी देर के लिए Q1, और इसको हमने कंसीडर कर लिया क्या, Q2। वैल्यू रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए वैल्यू रख के जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करी इसकी Q1 की 20 माइक्रोकूलम, तो 20 10⁻⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर। तो इसके कारण न्यूट्रल पॉइंट की सेपरेशन कितनी है, R1 स्क्वायर की जगह R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2। Q2 कितना है, 80 माइक्रोकूलम है, तो 80 × 10⁻⁻⁶ अपॉन ये सेपरेशन कितनी है, R2 का स्क्वायर मतलब 18 माइनस R इसका होल स्क्वायर।
ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है तो इधर भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, आगे सॉल्व करने पे ये बनेगा -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स कैंसिल हुआ, 20 चौक 80, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/r का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखा 2/18 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 है ना, 4 को 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट लग जाता है ना अल्टीमेटली। तो ये सोल्व होके क्या बना, ये बन गया 1/r इज इक्वल टू 2/18 - r। इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 18 - r इक्वल टू क्या, 2r। तो r को इधर ट्रांसफर किया तो 18 इक्वल टू 2r प्लस r, क्या बनेगा 2r प्लस r। तो मतलब ये टोटल वैल्यू आ गई आपके पास में 3r इक्वल टू 18। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/3। ये 3 बार 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर पर आएगा स्मॉलर चार्ज से। तो न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द 20 माइक्रोकूलम एंड 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 - r लिखोगे ना तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द 80 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस टाइप से इससे के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस q and -2q, q and -2q are placed at, q and -2q are placed at position A and 2a respectively, A and 2a respectively from origin along x-axis, then calculate the position, position due to the charges, calculate the position due to the charges, calculate the position due to the charges at which electric field intensity become zero, आपको ये दो चार्ज दिए गए हैं, इनके कारण आपको वो पोजीशन बतानी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि ये चार्जेस की ये पोजीशन आपको गिवन है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग चार्जेस हैं, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से दो चार्जेस हैं, एक तो Q और एक -2Q, Q एंड -2Q आर प्लेस्ड एट पोजीशन A एंड 2A फ्रॉम ओरिजिन, A और 2A पे रखे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम 0। तो मैंने कहा था आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज आएगी इस केस में, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हो तो ये आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज मिल गए, हमने इसको कह दिया न्यूट्रल पॉइंट। ये सेपरेशन थोड़ी देर के लिए मैंने x कंसीडर कर ली, क्या कंसीडर कर ली, x।
तो आपको ओरिजिन से बताना है ये सेपरेशन, कहाँ से बताना है, ओरिजिन से, या आप यहाँ से भी बता सकते हैं। तो आपसे पूछा था पोजीशन ड्यू टू दीज चार्जेस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में कि न्यूट्रल पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/R2 स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, तो हमको केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो Q इस चार्ज से इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो है x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना ये 2Q डिवाइडेड बाय R2 क्या है x प्लस 2a का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, आगे सॉल्व करें तो ये आपका एक Q से Q कैंसिल आउट हो गया। Q से Q कैंसिल आउट होने के बाद ये बनेगा आपका क्या 1/, यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2/, इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 4ax। ये बात क्लियर हो गई। इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax इक्वल टू इसका किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ax। अब ये 4ax से ये 4ax कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना, इसको लिखा हमने क्या लिखा इसको हमने 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो x स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा क्या 2a स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2a स्क्वायर। रूट सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस रूट 2a। लेकिन देखो ये ओरिजिन से इधर आ रहा है तो मतलब x क्या पॉसिबल है, केवल माइनस रूट 2a पॉसिबल होगा, क्योंकि इधर की तरफ वैल्यू नेगेटिव होती है, इधर की तरफ वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। इस कारण से ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ न्यूट्रल पॉइंट का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।